तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक है विदाउट ट्यूशन पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो मैं अभी से बाबू से क्वेश्चन पूछूंगी, वो उसके जवाब देगा। वो अपने टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करेगा। आज है संडे, तो वैसा कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, अब आज रीडिंग पढ़ा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, अब कुछ आराम नहीं। से बैठने का बस। हाँ, सिर्फ आज हम बात करेंगे। हम्म, तो फर्स्ट क्वेश्चन, बताओ। ट्यूशन नहीं जाने के बेनिफिट्स क्या हैं। ट्यूशन नहीं जाने के, अगर आपका शाम का ट्यूशन रहता है और आप ट्यूशन नहीं जाते तो आपके बेनिफिट्स ये है कि आप स्कूल से आके आराम से रेस्ट कर सकते हो थोड़ा देर, और फिर आराम से 8 बजे पढ़ने बैठ सकते हो। और सुबह का ट्यूशन का बेनिफिट है कि आराम से आप 10 बजे उठ सकते हो। अगर सुबह का ट्यूशन है, जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स है, हाँ, ट्यूशन नहीं रहता सुबह 10 बजे उठता हूँ हाँ, आराम से एकदम। अच्छा। तो ट्यूशन नहीं जाने में क्या मजा है और जाने में क्या मजा है। हम्म, देखो अगर जाने तो कुछ मजा नहीं है, बस ये वेट का तो अभी ऐसा मम्मी दरवाजा मार दी जाए। मतलब छुट्टी होने का। हाँ, लेकिन ट्यूशन में पढ़ाई ज्यादा होती है। और डबल पढ़ाई होती है स्कूल के मुकाबले। हाँ, ये घर आके आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा फ्री टाइम को। अच्छा, लेकिन फिर मतलब बिना ट्यूशन के पढ़ाई कैसे होगी। आजकल ट्यूशन के आजकल का जनरेशन तो वही है ना, बिना ट्यूशन के पढ़ते ही नहीं है। सिंपल है। हम्म, देखो जब आराम, अगर आपको ये आराम से पढ़ लेते तो 15 दिन बचने पे शुरू करने का, और टाइम लगता तो एक आराम 20-25 दिन। जितने इजी सब्जेक्ट है जो आपको फटाफट लर्न होते हैं और समझते हैं वो सब पहले कर लो। जैसे मेरे लिए ईवीएस 1 है, मैथ्स है और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं ये तीनों सब्जेक्ट को पहले करता हूँ आराम, मतलब एकदम फटाफट कर लेता हूँ जितना कम दिन में हो पाए। और फिर मेरे को हार्ड पड़ता है मराठी और ईवीएस 2। तो ये दोनों सब्जेक्ट, हाँ नहीं, हिंदी हिंदी भी हो जाता है, मतलब इसमें थोड़ा ही टाइम लगता है। हाँ, मराठी और ईवीएस को थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो उनमें घाई गड़बड़ नहीं करता। जितना दिन बचा होता है आखिरी का पूरा दिन उसमें लगाता हूँ, आराम से एक एक दो दो लेसन करके करता हूँ बस सब। वो तो सही है, लेकिन आजकल के बच्चे बिना ट्यूशन पढ़ते भी तो नहीं है घर पे, वो भी तो प्रॉब्लम है। ऐसा तो मैं हर दिन सोता हूँ 8 बजे बैठूंगा और 8:30 को बैठता हूँ हर दिन। आ, तो फिर ऐसे बच्चों का क्या करना चाहिए जिनसे होता ही नहीं, उनको तो ट्यूशन जाना ही पड़ेगा ना। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे मोस्ट इजी सब्जेक्ट। सबसे इजी इंग्लिश। अच्छा, इनके लेसन भी छोटे छोटे रहते हैं, कुछ टिप्स ये कुछ टेक्निक भी नहीं लगानी आती मैथ जैसा। बट ग्रामर, ग्रामर 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 हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो फिर वो कैसे तैयार करने का। कुछ नहीं, तो ईवीएस है, ईवीएस 1 है। सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहता है, कंट्री से रिलेटेड रहता है, तो इजीली लर्न होता है। अच्छा, और मैथ्स। मैथ्स मैथ्स का ऐसे बस क्लास में ध्यान के सुन के आता हूँ मैं। घर पे अगर मन बिना ट्यूशन मैथ्स करना इजी है या हार्ड है। मेरे तो इजी, आराम से बस बैठ के सुनते रहता हूँ। मतलब या तो फिर अगर मेरा मन नहीं है तो मैं पूरा बस लिख लेता हूँ, और घर आके आराम से उसको आराम से, मतलब एक दिन आराम से उसको बस वही मैथ्स ही देखता हूँ बैठ के कि इसमें टीचर ने कैसे कराया है। मतलब इन शॉर्ट अगर क्लास में ध्यान देंगे तो भी होगा। हाँ, या तो क्लास में ध्यान दो, नहीं तो घर आके आराम से ध्यान दो बैठ के। अच्छा, और मतलब बिना ट्यूशन पढ़ने में और ट्यूशन के साथ पढ़ने में तुमको क्या फायदा हुआ है। देखो जब ट्यूशन रहता तो हमेशा एक टेंशन लगा रहता था, सुबह ट्यूशन है, रात को थोड़ा भी अगर लेट हुआ तो सुबह उठूंगा कैसे। और प्लस होमवर्क भी ज्यादा रहता था। लेकिन जब ट्यूशन नहीं मैंने छोड़ा तो फिर मतलब मैं आराम से, कोई टेंशन नहीं रहता था कि एकदम सुबह जल्दी उठने का। प्लस थोड़ा पढ़ाई भी कम रहता था तो आराम से कर सकता था मैं रुक रुक के। मतलब स्ट्रेस खत्म। हाँ, स्ट्रेस पूरा कम हो गया। तो और रिजल्ट में क्या इम्पैक्ट आया। रिजल्ट पे 2-3 मार्क्स का इम्पैक्ट है, 1-2-3 मार्क्स का। ओके, मतलब 39-40 से 37-38 पे है, लाइक ऐसा ही। अच्छा, तो उससे तुमको कोई रिग्रेट है। हमेशा से यही गोल वाला 35+ होना चाहिए। जैसे 40 मार्क्स का अगर पेपर है, ये भी नहीं चाहते कि एकदम आउट ऑफ ही आने चाहिए। मतलब 40 मार्क्स का पेपर है तो 35+ सब में होना चाहिए बस। 20 मार्क्स का है तो 15+। ठीक है,
तो और इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैसे करनी है? कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी? जैसे तुमको अगर कुछ एक्स्ट्रा में करना है, एक्स्ट्रा में लाइक कोई कुछ बच्चे स्विमिंग करते हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट क्लास वो लगाते हैं। सब हम्म, अब वो सब सुबह का ही रखने का, अगर ऐसा कुछ रखना है तो और अगर सुबह में स्कूल हुआ तो शाम का। अच्छा। बट जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं, हाँ आपके क्लास में काफी सारे बच्चे होंगे जो आपके आधे फ्रेंड्स से में, ज्यादा। ठीक है, हाँ तो वो कभी ऐसा शेयर करते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है? हम्म? उन पे कुछ प्रेशर है ऐसा कि मेरी मम्मी डांटेगी, मेरी मम्मी बोलेगी, ऐसा कुछ नहीं? होमवर्क ज़्यादा? नहीं। अच्छा। तो आप कुछ एडवाइस करना चाहोगे बिना ट्यूशन पढ़ने के ऊपर? सिंपल ट्रिक्स क्या होनी चाहिए? जो इजी सब्जेक्ट है वो पहले करो, जो हार्ड है आराम से करो उसको बिना टेंशन लिए, क्योंकि आजकल एकदम तो आखिरी दिन तक पूरा। आजकल तो सिलेबस आ जाता है कि इतने में से इतने में ही आएगा। हाँ पूरी बुक का नहीं देते। तो सिलेबस आने के बाद तुरंत तैयारी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बेसिक तैयारी तो अपने इस तरीके से भी कर सकते हैं हाँ ना। बेसिक तैयारी तो जैसे normal अगर रीड आज करते रहने का, हाँ, देखते रहने का चैप्टर वैप्टर। जैसे आज एक लेसन कंप्लीट करा है तो हाँ, उसको आके आराम से बिना ट्यूशन के अगर हाँ पढ़ना है तो हाँ। एक लेसन कंप्लीट करा है तो उसको घर पे आने के बाद में बाकी तो एक आपके ऊपर है। हम्म, अगर आपको ऐसा है कि सिलेबस आने बाद ही में करूँगा तो भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं भी वही करता हूँ ज्यादातर। सिलेबस आता है उसके बाद ही शुरू करता हूँ पढ़ाई अच्छे से एकदम। नहीं मतलब अगर किसी और बच्चे को नहीं जम रहा है हाँ सिलेबस, तो मतलब पहले से करने का। पहले जैसे आज एक लेसन कंप्लीट करा है तो उसको घर पे आने के बाद में वो पूरा एक बार रीडिंग कर लेने का और ध्यान से थोड़ा या तो टॉपिक्स। फिर अगर रीडिंग से कुछ नहीं हो रहा तो आज आधा लेसन करो, कल आधा करो, हाँ आधा आधा करने का। मतलब हर एक दिन को एक सब्जेक्ट दे देने का, मंडे को हाँ। इंग्लिश, ट्यूसडे को मैथ्स, वेंसडे को EVS 1, थर्सडे को ये, संडे के दिन पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ। एक दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करने का, क्योंकि उससे मेंटली पूरा मेरा संडे का नहीं है, तो मैं हफ्ते भर 6 दिन पढ़ाई करता हूँ, कोई एक दिन जिस दिन मन नहीं होता उस दिन नहीं करता बस। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मतलब संडे नहीं, मतलब नॉर्मली अगर किसी को अगर टाइम टेबल बनाना है तो संडे के दिन पढ़ाई मत करो, उस दिन स्कूल भी नहीं रहता तो घर पे भी पढ़ाई मत करो अगर आप विदाउट ट्यूशन पढ़ रहे हो तो। बाकी ट्यूशन वालों को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जाने का स्ट्रेस, आने का स्ट्रेस, फिर डबल होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, घर का मतलब ट्यूशन का होमवर्क, तो बच्चों को ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सो ये थे सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे खुद के। विदाउट ट्यूशन पढ़ना है तो। और बाकी जो ट्यूशन पढ़ते हैं वो तो मेहनत कर ही लेते हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं तो मेक श्योर पेरेंट्स को थोड़ा तो एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं ट्यूशन जाते तो घर पे कुछ नहीं पढ़ना है। मेरे क्लास में कितने लोग ट्यूशन जाके लोग BC आ रहे हैं, मतलब मैं खुद देख रहा हूँ ना। मार्क्स कम आते हैं हाँ तो ट्यूशन बच्चे का जाके उतना भी। कैपेसिटी नहीं होगा ना, जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा एक जैसा हो। ये वैसा नहीं बोल रहा कि मतलब अगर ट्यूशन आता है जैसे सिर्फ ट्यूशन में ही पढ़ाई। स्कूल में भी ध्यान देना पड़ता है ना। हाँ। फिर मतलब क्या है स्कूल जाने का, फिर ट्यूशन जाके ही पढ़ लो। तो बहुत सारे बच्चे वैसे भी वीक होते हैं। सो आज के इस सिंपल से वीडियो में सिंपल बातें हो गई, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, क्योंकि आज शाम का एक सेपरेट ब्लॉग बनने वाला है कि वो हम एक जगह जाने वाले हैं, जिसका हम अलग से सेपरेट पूरा ब्लॉग बनाएंगे, वो आपको कल देखने मिलेगा। और आज के लिए बस इतना ही। बाबू अपना ट्यूशन का पढ़ाई कैसे करता है और उसके साथ में काफ़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करता है, जैसे कि बाबू को ओरिगामी बनाना पसंद है, गन्स बनाना पसंद है, फिर रीडिंग क्लब जाता है, तो बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। वो एक्स्ट्रा क्लब जाता है, तो उन सब से रिलेटेड अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करके बताओ, तो हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बॉल में हवा कम हो गई है भरवानी, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और ढेर सारा शेयर कर देना, ताकि बच्चे थोड़ा सा मोटिवेट होकर बिना ट्यूशन पढ़ने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ड्राइंग, और घर वालों को परेशान करते रहो।